नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। उत्तरकाशी के सिलकियारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद पिछले 12 दिनों से उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब इन श्रमिकों को बचाने का अभियान अपने अंतिम चरण में है। बुधवार को मजदूरों से केवल 10 मीटर दूरी तक मलबे में छेद करने का काम बाकी रह गया था। हालांकि गुरुवार को कुछ देर काम के बाद ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। अभी जिस मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है वहां 1 घंटे में 3 मीटर वो छेद कर रही है। इसीलिए मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की बड़ी खबर भी किसी भी वक्त सामने आ सकती है। दरअसल मजदूरों को बाहर निकालने में कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ अब तक हुआ है और इस पर क्या बड़ी अपडेट है, ये भी आपको बता देते हैं। बचाव दल के अनुसार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिस पाइप को अंदर भेजा जा रहा था उसके आगे का हिस्सा लोहे की सरिया से टकराकर मुड़ गया था। लिहाजा अब उस आगे के हिस्से को गैस कटर से काटकर अलग किया जा रहा है। बाद में उस हिस्से के छोटे टुकड़ों में उसे काटकर उसे वापस निकाला जाएगा। इसके चलते पाइप को अंदर भेजने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हुई है। मजदूरों के करीब 80 सेंटीमीटर व्यास वाली मजबूत पाइप उनके लिए भेजा गया है, जिसमें घुसकर मजदूर आसानी से रेंगते हुए वापस निकल सकेंगे। 12 दिनों से मजदूर अंदर हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उनका एनर्जी लेवल कम होगा। अगर वो खुद बाहर आने में सफल नहीं होंगे तो बाहर से एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर उन्हें बाहर लाएंगे। आशंका ये भी है कि 12 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर भी हुआ होगा। उनको बाहर से जो भोजन दिया गया है उसका क्या असर उनके शरीर पर हुआ, इसका आकलन पहले किया जाएगा। इसीलिए चिकित्सकों की टीम भी जांच करेगी। एक बार जब बचाव पाइप श्रमिकों तक पहुंच जाएगा तो एनडीआरएफ का एक डॉक्टर अंदर जाएगा, उनकी स्थिति की जांच करेगा। वो मजदूरों को सिखाएंगे कि वेल्डिंग जोड़ों पर धारदार किनारों वाले पाइपों के जरिए कैसे निकलना है। बचाव दल ने कहा कि बाहर निकलने वाले मजदूरों के लिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था की गई है। अंदर फंसे मजदूर एनडीआरएफ की कड़ी निगरानी में पाइप के माध्यम से बाहर लाए जाएंगे। सुरंग के बाहर श्रमिकों को चिन्यालीसौड़ में बने एक अस्थायी अस्पताल में ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस तैयार हैं। बचाव कर्मियों ने कहा है कि अस्पताल पहुंचने पर श्रमिकों की विस्तृत चिकित्सीय जांच भी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत और बचाव स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह भी मौके पर होंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने की तैयारी अंतिम चरण में है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में मौजूद हैं। सुरंग में कुल 10 पाइप डाले जाने थे, जिनमें से अब तक 9 पाइप अंदर सुरंग में डाले जा चुके हैं। इसके पहले ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, इसलिए एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया। पिछले 12 दिनों में हिमालयी क्षेत्र की जियोलॉजिकल स्थिति और मिट्टी की प्रकृति के कारण बचाव अभियान में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कारण ऑपरेशन में बार बार रुकावटें आई और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं सुरंग केंद्र की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़क पर उत्तराखंड में सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच स्थित है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम ज्यादातर पूरा हो चुका है। 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद मजदूर सुरंग में फंस गए थे, जिनके लिए अब बिजली और पानी की आपूर्ति सौभाग्य से निर्माणाधीन सुरंग के अंदर है। वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ड्राई फ्रूट्स, ओआरएस और ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। बहरहाल जल्द ही ये खबर आ सकती है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है।